आज का ये क्लास हिंदी का होने वाला है। चाहे आप साइंस से चाहे आप आर्ट्स से या फिर आप कॉमर्स से, आप किसी भी स्ट्रीम से है तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि इसमें हम 15 प्रश्न आपको करवाने वाले हैं हिंदी से। यानी कि आपको हिंदी पढ़ाने वाले हैं और हिंदी में आपको सब्जेक्टिव प्रश्न, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव याद कर लेते हैं, बच जाते हैं आपका सब्जेक्टिव में। तो वही आपको आज हम सब्जेक्टिव आपको पढ़ाने वाले हैं। इसलिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ना स्टार्ट करते हैं और एक एक प्रश्न आपको पूरा चैप्टर के बारे में एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, जिसके कारण आपका एक ही प्रश्न से 4, 5, 6, 7 इतने सारे प्रश्न आपको क्लियर होते चलेंगे। कोई भी प्रश्न कहीं से पूछ जाए, आपको आंसर आपको पता होगा। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है कि जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकती, क्यों? तो इसका आंसर क्या होगा कि जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकती, क्यों? और ये सबसे पहले बात ये पता है कहाँ से चैप्टर, कौन से चैप्टर से लिया गया है? तो ये हमारा ये शिक्षा जो चैप्टर है ना, वही से लिया गया है। ये हमारा शिक्षा चैप्टर से लिया गया है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। अगर हमारा शिक्षा चैप्टर से अगर लिया गया है तो इसको आंसर आपको एग्जाम में अगर आता है, मान लीजिए कि आपका एग्जाम में यही प्रश्न आ गया, तो कैसे लिखेंगे कि जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकती? तो लिखेंगे कि मेघा वह शक्ति है जिससे मनुष्य सिद्धांतों की अनुपस्थिति में भी निर्भयता पूर्वक सोचता है। यानी कि बहुत सारे मनुष्य जो कोई अनुपस्थिति में, यानी मेघा वह शक्ति जिससे मनुष्य सिद्धांतों की अनुपस्थिति में निर्भयता पूर्वक बिना डरे हुए थिंक करता है, सोचता है, ताकि वह सत्य और यथार्थ को समझ सके, यानी कि असलियत में क्या है ना उसको जान सके। यदि मनुष्य भयभीत रहता है तो कभी मेधावी नहीं हो सकेगा, कोई बड़ा आदमी नहीं बन सका, वो मेधावी बन ही नहीं सके, ऊपर उठ ही नहीं पाएगा। किसी प्रकार की महत्वाकांक्षा यानी कि एम्बिशन, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे स्पिरिचुअल हो या फिर सांसारिक, चिंता और भय का निर्माण करती है। क्या करती है? ये भय ज़्यादातर क्रिएट करती है। जबकि ठीक इसके जो विपरीत निर्भीक वातावरण में मेघा का जन्म होता है। यानी कि ठीक उसके उल्टे दिशा में बात करें तो मेघा का जन्म होता है। इसलिए जहाँ भय है वहाँ मेघा नहीं हो सकती। इसीलिए बोलते हैं आपका भय से बाहर निकलिए और हमेशा रिस्क लेना सीखिए, जोखिम लेना सीखिए। तो बिना रिस्क के तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिए आपको हमेशा भय से आपको हटकर आपको मेधावी बनना चाहिए। बहुत सारे आपके गुरुजी भी, आप या टीचर भी आपको बच्चे में बोलते हैं कि मेधावी छात्र बनो। क्या बनो? मेधावी छात्र, क्योंकि बहुत तेज स्टूडेंट भी इसको बोल सकते हैं, यानी कि उन्नति करने के लिए भी ज़्यादातर इसका अर्थ हो सकता है। चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं कि हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और इसको भी बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है, जो कि हिंदी तो बात कीजिए, जो आपका हिंदी तब आपको पढ़ना चाहिए। मान लीजिए जो आपका साइंस है तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होगा। आर्ट्स से जाता है आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल, जियोग्राफी होगा। तो अब इन जो सब्जेक्ट से आप अगर टायर्ड हो जाएंगे, थक जाएंगे, तो आपको हिंदी और इंग्लिश पढ़ना चाहिए। तो यही आपका ज़्यादा होता है, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग वाला हो गया, क्योंकि ये साहित्य आपका एक तरह से हो गया। ये आपको बहुत ही मज़ा आता है पढ़ने में एक तरह से। तो हमारा दूसरा प्रश्न है कि हृदय की बात का क्या अर्थ है? ये जो हृदय की बात होती है ना, दिल की बात भी आप बोल सकते हैं, इसका क्या अर्थ है, क्या तात्पर्य है, इसका मीनिंग क्या है आगे? तो हृदय की बात का क्या अर्थ है? तो इसका अगर मान लीजिए ये प्रश्न आपके एग्जाम में आता है तो लिखना है कि चारों ओर घंघोर कोलाहल व अशांति व्याप्त है, उस समय हृदय की बात मन को, मस्तिष्क को शांति पहुंचाती है। कोलाहल अशांतिपूर्ण स्थितियों मस्तिष्क को आच्छादित कर लेती है। उसकी सही गलत विवेक की जो क्षमता होती है, जो कैपेबिलिटी होती है, उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर देती है, इफ़ेक्ट उस पर डालती है। उस समय हृदय की बात ही सांत्वना देती है, सत्य पथ को समझाती है कि सत्य क्या है, भाई ऐसा नहीं करना चाहिए तुमको, ये सत्य, इस प्रकार से वो समझाती है, कन्विंस करती है। हृदय कोमल भावनाओं, जो हमारा इमोशंस होता है, जो उसका जो सिंबल होता है, जो प्रतीक, जो मस्तिष्क माइंड होता है, उसके विचारों को कोलाहल से दूर करता है, उसको हटाता है। क्योंकि मान लीजिए आपका बहुत सारे यहाँ पे डीजे बज रहा है, बाजा बज रहा है, तो किसी को दिल के बात, अगर हृदय की बात करें, किसी को दुखड़ा सुनाना है, किसी का खुशी व्यक्त करना, तो कैसे करेगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोलाहल हो रहा है। और जहाँ शांति वातावरण होगा वही अपनी बात को ये रख पाएगा। तो यही होता है हृदय की बात का क्या अर्थ होता है। तो ये हुआ, आप इसको सिंपल से समझ गए होंगे। ठीक है, ये समझ गए तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे अगले प्रश्न इंतजार कर रहा है, चलिए उसको देखते हैं। और अभी तक जल्दी से आप लोग वीडियो को शेयर नहीं किए, फटाफट से आप लोग इसको शेयर करेंगे। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए है, अगर आप इसको जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट से अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इतना तो आप कर ही सकते हैं, आप पढ़ रहे हैं तो आपको सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। तीसरा प्रश्न है कि नदियों की वेदना का क्या कारण है? नदियों की जो वेदना होती है ना, इसका क्या कारण है? तो ये आपका कहाँ से दिया गया है? तो ये हमारा ओ सदा नीरा जो चैप्टर है ना, ओ सदा नीरा वही से लिया गया है, ओ सदा नीरा से।
चलिए जानते हैं आगे औषध निर्णय के बारे में। औषध निर्णय से तो लिया तो गया है, तो नदियों का वेदना का होता है ना, उसका क्या अर्थ है। चंपारण में अनेक जगहों से अनेक लोग आए, बहुत जगह से पूंजीपति लोग आए, धार्मिक लोग आए, बहुत सारे लोग आए, जिसने मध्य युग में मुगल के आगमन के साथ ही जंगल बेरहमी से काटे जाने लगे। बहुत बेरहमी से काटे जा रहे, एक बार में एक दिन में समझ लिए कि 2-3 कट्ठा जंगल साफ ही कर दिए गए। वृक्ष जो है वह पानी के बहाव को काफ़ी हद तक रोकते हैं, उसको बाहर आने को रोक लेते हैं और अपनी जड़ों में भी उसको समेट रखते हैं कि ज़्यादातर वो किसी का बह ना जाए, किसी का घर ना ढह जाए, तो इसलिए वो आप नियंत्रित कंट्रोल करके उसको रखते हैं। लेकिन अब चंपारण में इतने वृक्ष कट चुके हैं कि उस जल को रोकने वाला जो जल था, जिसको नियंत्रित किया गया था, उस जल को रोकने वाला कोई गगनचुंबी यानी आकाशचुंबी, जो बहुत लंबा वृक्ष की बात हो रही है, वो कोई गगनचुंबी वृक्ष बचा ही नहीं है। यही कारण है कि चंपारण क्षेत्र में जो बाढ़ की प्रचंडता है, वेदना है, वो दिखाई देती है। तो ये बहुत ही सिंपल प्रश्न था, ये बहुत बार तो पूछा गया है, ये बहुत बार आपके एग्जाम में आ चुका है, तो इसलिए इसको तो आपको देखना ही देखना है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न पर। अगला हमारा प्रश्न है, कबीर विषयक छप्पय में नाभादास ने कबीर के बारे में क्या कहा है। नाभादास जी जो है वो कबीर जी के बारे में क्या बोलते हैं, चलिए उसके बारे में हम जानते हैं। ये भी प्रश्न काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको एक मतलब से बात करें तो ये आपका MVBI प्रश्न है ये, और आपको ये छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये आपको एग्जाम में आ जाएगा तो फिर आपको दिक्कत वाली बात हो जाएगी। तो कबीर विषय छप्पय में नाभादास ने कबीर के बारे में क्या कहा है। नाभादास जी कहते हैं कि कबीर ने हमेशा हिंदू मुसलमान में कभी भी वेनेवर कभी भी पक्षपात नहीं किया है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है। उन्होंने हमेशा आप सबके हित की बात कही है और कभी भी मुख देखी बात नहीं कही। ऐसा नहीं कोई कह दिया कि अरे मुसलमान ख़राब है तो वे मालिक मुसलमान ख़राब, ऐसा नहीं। वे जब तक खुद नहीं देखते, अपने दोनों आइज़ से उसको सी नहीं करते, जैसे देखते नहीं, तो वो मानते ही नहीं। अर्थात कभी भी पक्षतापूर्ण बात नहीं कही। कबीर ने कभी भी कही सुनाई बातों को महत्व नहीं दिया, इम्पोर्टेंस नहीं दिया। उन्होंने हमेशा आंखों देखी बातों को ही कहा, जो वो देखते हैं, जो कि वो मानते हैं, जो वो सोचते हैं वही मानते हैं। बाकी कोई कुछ भी कहे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता उनको। किनको? कबीर के बारे में बात हो रही है। ठीक है, अगला प्रश्न पाते हैं हमारा। देखिए कि अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। प्यार का इशारा और क्रोध का दुधारा से क्या तात्पर्य है, ये जानेंगे। कि जो प्यार का इशारा होता है ना, ऐसा नहीं कि हाथ मार दिए, ऐसे इशारा नहीं, वो कोई और ही इशारे की बात हुई है। प्यार का इशारा और क्रोध का दुधारा, क्या प्यारी लाइन है, क्रोध का दुधारा से क्या तात्पर्य है, माने यानी कि क्या अर्थ है। कवि गजानन माधव मुक्ति बोध कहते हैं कि गंगा, इरावती, मिनाम, नील, अमेजन, मिसौरी, इन सब में अपार जल प्रवाहित होता रहता है। इनके जलों में कोई मौलिक अंतर नहीं है। ये नदियाँ मनुष्य में निरंतर बढ़ते रहने की जो मोटिवेशन है, जो प्रेरणा है, वो देती है। ये नदियों प्यार और क्रोध दोनों का संदेश देती है। एक तरफ ये प्यार का संदेश देती है, दूसरी तरफ ये आपका क्या देती है, ये आपका क्रोध का एंग्री का आपका सिंबल देती है। तो इस प्रकार से कि प्यार का इशारा और क्रोध का दुधार से क्या तात्पर्य है, ये आप समझ चुके होंगे। तो ये भी प्रश्न बहुत मज़ेदार था और एग्जाम में भी आता है। समझ गए तो आगे बढ़िए। और हमारा अगला प्रश्न क्या है, चलिए पढ़ते हैं उसको। हमारा अगला प्रश्न जो कि बहुत अच्छा है प्रश्न है कि बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है। जो बिस्नी है और मुन्नी है, इसको किसकी प्रतीक्षा, ये किसका वेट कर रहे हैं। वे डाकिये की राह क्यों देखती है, ये भी प्रश्न है इसमें प्रश्न में ऐड कर दिया गया कि वे आखिर डाकिये की राह देखती क्यों है। तो बिस्नी को अपने सिपाही पुत्र एवं मुन्नी को सिपाही भाई की प्रतीक्षा है, वो उसका इंतज़ार कर रही है। वे डाकिये की राह चिट्ठी आने की वजह से देखती है। चलिए इसका आपको हम स्टोरी बताते कि इसमें स्टोरी क्या होता है। तो चलिए इसके बारे में हम समझते। देखिए, मान चलिए आपका सिपाही की माँ, ये आपका पूरा पार्ट है। यह है आपका सिपाही की माँ। सिपाही की माँ ये आपका क्या है, ये पूरा आपको पार्ट है। अब चलिए इसमें कैरेक्टर के बारे में समझेंगे और इसमें पूरा स्टोरी क्या होता है आपको नहीं पता होगा तो आपका स्टोरी पूरा का पूरा समझ लीजिए कि एक तरह से क्लियर ही हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले इसमें एक कैरेक्टर होता है जिसका नाम क्या होता है, बिस्नी। क्या नाम होता है उसका, याद रखिएगा, भूलना तो बिल्कुल भी नहीं है। एक नाम होता है उसका बिस्नी, नाम होता है बिस्नी। और बिस्नी का क्या है, एक बेटा है और एक बेटी है। एक बेटा जो है उसका क्या नाम क्या है, एक बेटा है जिसका नाम है मानक। बेटा का नाम क्या है, मानक है। और इसमें ही एक बेटी भी है। बेटी का नाम क्या है, बेटनी का नाम है मुन्नी। बेटी का नाम है मुन्नी। अब ये जो मुन्नी है ना,
यानी कि ये जो मुन्नी है तो इसका कुछ उम्र जो है यानी कि ये शादी लायक हो चुकी है, तो इसका शादी करने का आप मान के चलिए ये जो आप भी जानते हैं कि मिडिल क्लास जो फैमिली जो होती है तो वे शादी करने का जो टेंशन होता है वो कितना बड़ा होता है, और इसके पास कोई कमाने वाला भी नहीं होता है। माना क्या होता है, यही कमाने के लिए यानी कि पैसा किसके लिए चाहिए, अपने बहन की शादी करने के लिए। और ये जो मुन्नी होती है ना, ये अपनी सहेलियों को देखती है कि अरे बन्नों की चूड़ियाँ इतनी खनक रही है, तो वो इस तरह से बताती है कि भैया मेरे लिए भी कब लाओगे, मेरी शादी कब होगी, इस प्रकार से वो चिंतित होती रहती है। और माना क्या है, मानो कोई पैसे वैसे तो होता नहीं है, तो ये क्या जाता है, ये लड़ाई पर जाता है। कहा जाता है ये बर्मा में जाता है लड़ाई करने, यानी कि वहाँ पे जो सैनिक के रूप में ये जाता है, बर्मा में युद्ध कर लिया जाता है, क्योंकि वहाँ से भी कुछ तनख्वाह उनका जो सैलरी वैलरी मिलेगी तो उसे हम अपने बहन को शादी कर देंगे, इस प्रकार से। तो वही होता है जो ये क्या है, बर्मा पर गया होता है। अरे मुन्नी जो होती है, मुन्नी और बिस्नी इसकी प्रतीक्षा कर रही होती है, किसकी, इसकी, यानी कि ये मानक जो है इसकी बिस्नी दोनों प्रतीक्षा कर रही होती है। इसी में पूरा ये चैप्टर जो है, पूरा पार्ट जो है यही बेस्ड है इसमें, कि इसमें प्रतीक्षा करते करते इसमें क्या होता है कि एक उसके आगे क्या होता है, चलिए अब आगे के बारे में जानेंगे। उसके बाद का तो जब एक बार स्वप्न आता है, स्वप्न में देखता है क्या, कि बिस्नी देखती है स्वप्न में कि उसका बेटा जो है, जो मानक है, वो उसके पास आता है, और मानक के पीछे पीछे एक और सिपाही है जो कि दुश्मन देश का है, जो कि क्या है, दुश्मन देश का है, जो कि वो मानक को मारना चाहता है, और मानक भी है वो भी सिपाही को मारना चाहता है। यानी दोनों में बहुत भयंकर लड़ाई चल रही है, दोनों एक दूसरे मारने काटने पर उतारी है कि वो मार डालेंगे, वो नहीं छोड़ेंगे, इस तरह से है। तो उसके बाद क्या करती है कि वो बिस्नी जो होती है, पहले अपने बेटे को, जब सिपाही जो मानक को मारने की तरफ बढ़ता है तो वो मानक को बचाने लगती है, और जब वही उनका बेटा, जब मानक दूसरे सिपाही को मारने के लिए जाता है तो वो भी बचाती है कि कहती कि अरे यार इसका बीवी बचे, इसका भी बेटा है, घरे है, तो इस प्रकार से बहुत लगती है कि यार इसका बीवी फांसी लगा मर जाएगी, इसका बेटा अनाथ हो जाएगा, इस प्रकार से वो बहुत सारी बात करती है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि वो अपने बेटे को भी बचाती है और वो जो सिपाही होता है उसको भी बचाती है। यानी कि यही इसमें बात किया गया है, एक माँ की ममता की ज़्यादातर ये बात किया गया है। तो उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छा समझ में आया। अब चलिए इसमें आते हैं आखिर पार्ट पर, और इसमें जानते हैं कि बिस्नी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा है। समझ रहे होंगे कि बिस्नी को अपने सिपाही पुत्र और मुन्नी को अपने सिपाही भाई की प्रतीक्षा है। फिर डाकिया का रहा चिट्ठी आने की वजह से देखती है, क्योंकि उसने पिछली चिट्ठी में, जब पिछली बार मानक चिट्ठी भेजा था तो पिछली चिट्ठी में लिखा था कि बर्मा की लड़ाई पर जा रहे माँ और बेटी किसी अनिष्ट की शंका के कारण इस चिट्ठी का इंतजार करती है कि क्या हुआ, कहीं जहाज तो नहीं डूब गया, कहीं गोली तो नहीं लगी, कहीं पता नहीं, कुछ भी हो सकता है ना, युद्ध चल रहा है वहाँ पे, लड़ाई चल रही है, बैटल चल रहा है, तो वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। इसलिए दोनों चिंतित है कि चिट्ठी नहीं आई, चिट्ठी आई बहुत दिन हो गए। इस प्रकार से बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन है, तो इसी बारे में वो क्या करती है, सोचती रहती है। अगला प्रश्न देखिए, हम आते हैं अगला प्रश्न पर। इसी प्रकार से पूरा एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, एकदम चिंता तो मत कीजिए। अगला हमारा प्रश्न है कि पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि जो है, कवि कौन बताइए, कवि कौन, ये बताइए। पंच परमेश्वर जो इसमें बात हो रही है, जो कि गांव का घर, तो इसमें लिखे कौन है पंच परमेश्वर, यानी कि बात करें तो ज्ञानेन्द्र जी की बात हो रही है, यानी कि यही तो लिखे हुए हैं ना इस चैप्टर को। तो पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर जो कवि है वह चिंतित क्यों है। तो पूंजी बढ़ी, रोशनी आई, चकाचौंध फैली, टीवी आया, और गांव की जो कल्चर यानी संस्कृति जो कि मूल्य आधारित थी उस चकाचौंध में खो गई। पंच परमेश्वर का वास माना जाता था, उसका जो न्याय होता था ना, यानी कि ज्यूडिशरी जो होती है तो वो जो पनिश करती थी वो तो भगवान यानी कि लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड राम, लॉर्ड विष्णु, शिव शंकर, बहुत सारे का मतलब भगवान माना जाता था, उनको ईश्वर का दर्जा दिया जाता था, न्याय होता था। अब युग मूल्यों का नहीं रहा। अब जो युग चल रहा है ना, ये कलयुग, ये मूल्यों का नहीं रहा। साम नाम दंड भेद संस्कृति इसकी उगाई है। न्याय नहीं अन्याय हो गया है। मान्यताएं परंपराएं नहीं स्वार्थ उगाए हैं, जिनके आलोक से जीवन मूल्य जो है वह घुट रहे हैं। फिर पंच परमेश्वर कहाँ है। अब बात कभी पूछ रहेगा पंच परमेश्वर कहाँ रहा, जो कि पहले न्याय करता था वो अब है ही नहीं, वह तो भ्रष्टाचारी बन गया है, करप्ट हो गया है, बिक गया है, बदल गया है, डर गया है। और उसके बाद ये भी बोलते हैं कि भला परमेश्वर किसी से डरता है, डरता है क्या। अब क्या होगा हमारी असीमता का, मूल्यों का, नैतिकता की कौन सी रक्षा, कौन आदमी रक्षा करेगा हमारा। पंच परमेश्वर ही कहीं नहीं रह गया है। तो इसमें यही भी बात करते हैं हम, जो पंच परमेश्वर को लेकर कभी चिंतित किए हैं। ये भी प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये भी एग्जाम में आ सकता है, तो इस पर भी आपको ध्यान देने योग्य है। नेक्स्ट है हमारा अगला प्रश्न है कि डरा हुआ वन मेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। या वेमन का क्या अर्थ है कि डरा हुआ वन मेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, रोज टाल बिटाल रोज बाजा बजा रहे थे, इसका क्या तात्पर्य है। तो इसका भी चलिए जानते हैं।
तो मान चलिए ये जो आपका चैप्टर है, अब ये कहाँ से लिया गया, ये लिया गया आपका अधिनायक से। ये आपका जो आपका अधिनायक चैप्टर है रघुवीर सहाय जी वाले, तो ये अधिनायक चैप्टर से लिया गया है। अब चलिए जानते हैं इसका। सत्ताधारी अधिनायक यही चाहता है कि सारी जनता, जो भी सत्ताधारी जो नेता पॉलिटिशियन सभी यही चाहते हैं कि जितना भी पब्लिक है, जितने भी जनता है, वो हमारा ही गुणगान करे, ताकि अगर हमारे इलेक्शन में हमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं हो हमें विनर बनने में, तो गुणगान करे, उसके गीत गाए। यह संभव नहीं, क्योंकि मन उसी के गीत गाता है जो प्रिय होता है, जो या फिर बात करें तो वो ग्रेट होता है, महान होता है। पर आज की स्थितियों से सत्ताधारी वर्ग के गीत जनता को गाने ही पड़ते हैं। हम कायर है, निर्बोध है, पर ये गीत मन से नहीं गाए जा सकते, तो बेमन से ही सही, यानी कि अब मन से नहीं तो बेमन से ही सही, पर गाए जा सकते हैं, क्योंकि यह गीत दबाव अथवा भय के कारण ही गाए जाते हैं। अथवा डरा हुआ मन मेमन जिसका प्रशंसा करता है, यानी कि इसका करने का मतलब है कि जो राजनेता होते हैं उसका पब्लिक इतनी डरी हुई होती है कि वो अपने बात भी नहीं रखती, और उनको मजबूरी में जनगणमन या फिर जो भी वो कहते हैं वो करना पड़ता है। भले ही मन सही नहीं कि बेमन से, लेकिन वो जो सही काम करते हैं मन खुश होता है उसके बारे में, खुद उसका गुणगान करते हैं बिना कहे। लेकिन आज के नेताओं को तो कहना पड़ता है, कह रहे हमारा गुणगान करो, हमारा ये लो पैसा लो, हमारा चर्चा करो पूरे इलाके में, इस प्रकार से कहना पड़ता है। तो ये था हमारा अधिनायक वाला चैप्टर से कि डरा हुआ वन मेमन जिसका बाजा रोज बजाता है। हमारा अगला प्रश्न देखिए, ये भी प्रश्न बहुत मज़ेदार है। कवि कृष्ण को जगाने के लिए क्या क्या उपमा देते हैं, क्या क्या कहते हैं कि कवि जो श्री कृष्ण है उनको जगाने के लिए क्या क्या चीज़ की उपमाएं दे रहे हैं। तो सूरदास जी कृष्ण को जगाने के लिए अनेक उपमा गढ़ते हैं। सर्वप्रथम ये कहते हैं कि हे ब्रजराज, भोर हो रही है, जागिए, कमल के फूल खिल गए हैं और कुमुद के फूलों ने अपनी पंखुड़ियाँ जो है वह समेट ली है, भौरे लताएं में छिप गए हैं, मुर्गा तथा अन्य पक्षियों का कोलाहल सुनाई दे रहा है, वनराज आवाज़ दे रहे हैं, चंद्रमा का प्रकाश मंद हो चुका है और सूर्य की जो किरणें हैं, रेज है, वह चारों ओर फैल रही है, गौशाला में गाय रंभा रही है और बछड़ों को दूध पिलाने हेतु दौड़ी चली आ रही है। हे कमल के समान हाथों वाले श्याम, अब जागिए, क्योंकि बिकॉज सवेरा हो गया है, अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी कि सवेरा हो चुका है। इस प्रकार से ये जो आपका प्रश्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा कि कृष्ण को जगाने के लिए कौन कौन सी उपमा देते हैं। तो बताते हैं कि देखिए, हे कमल नयन, फूल खिल गए हैं, गाय भी अब बोलने लगे, मुर्गा बाग देने लगा है, इस प्रकार से बहुत सारी उपमा दे के बताया था कि ये संकेत कृष्ण को ये बताया जा रहा है कि अब देखिए सुबह हो चुका है, उठ जाइए, नहीं तो ठीक ना हो पाएगा। इस प्रकार से समझ लीजिए, आप थोड़ा सा आप भी समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, कवि ने किस रूप में स्वयं को याद रखे जाने की इच्छा व्यक्त की है कि हमें लोग इस नाम से याद रखेंगे, इस रूप में याद रखेंगे। तो किसके बारे में याद रखने की बात हो रही है, तो इसके बारे में चलिए जानते हैं। नर कवि का काव्य रक्त से रचा गया है, इसमें गहरे प्रेम की पीर है, अतः कवि को विश्वास है कि उसका काव्य जगत में बना रहेगा, सुगंध अमर रहती है। इसी प्रकार कवि का भी यश संसार में अमर ही रहेगा, यह संसार में बिकता नहीं है, वह तो कर्म के आधार पर प्राप्त होता है। इसी प्रकार कवि भी कामना की उसका भी यश वे संसार में इसी प्रकार फैला रहेगा, और इसी तरह तो यशस्वी बनेंगे, और इसी रूप में वो संसार उनको जो जासी जी है उनको याद रखेगा। इसी के बारे में वह इस चैप्टर जो है करबक इसमें लिखे हैं। और ये समझ गए ना। तो अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि कला के लिए सिद्धांत क्या है। ये जो कला के लिए सिद्धांत होता है, प्रिंसिपल होता है, ये क्या है। कला के लिए, कला का हमारे केवल इतना ही अर्थ रह जाता है कि कला एक स्वतंत्र सृष्टि है। कला की पुकार के कारण यूरोप के प्रगति मुक्त को, यानी कि लिरिक्स का ही चलन अधिक देखकर यहाँ भी उसी का ज़माना, यह बताकर कहा जाने लगा कि अब ऐसी लंबी कविताएं पढ़ने की, यानी अब बहुत लंबी लंबी कविता लिखेंगे तो उसको पढ़ने की भैया फुर्सत तो किसी का ना है, किसी को फुर्सत कहाँ है। अब तो पूरे काव्य की जो सामग्री है वो जुटाकर सामने रख देनी चाहिए। तो छोटे छोटे प्रगीत मुक्तकों में ही इसे होना चाहिए। कला के लिए सिद्धांत है कि प्रगति मुक्तकों का चलन अधिक होना और लंबी कविताओं को नकार देना है। कोई लंबी कविताएं नहीं पसंद करता, सब छोटी कविताएं पसंद करते हैं, क्योंकि टाइम की कमी सभी के पास है, सभी के पास कुछ ना कुछ काम वाम है।
तो इस तरह से चलिए अगला प्रश्न को हम देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला हमारा प्रश्न है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, बेस्ट वे क्या है, उसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है। यानी कि बातचीत करने के बारे में ज़्यादातर बात किया गया है। तो अगर बातचीत के लिए बात हो रही है तो सिंपल सी बात है, ये बातचीत चैप्टर से लिया गया होगा। भट्ट जी के अनुसार मनुष्य की बातचीत का सर्वोत्तम तरीका है उसका आत्म वार्तालाप। वह अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करता है, डेवलप करता है कि जिसके कारण वह अपने आप से ही वह खुद से बात कर लिया करे। आत्म वार्तालाप का जो तात्पर्य है वह क्रोध पर नियंत्रण, जिसके कारण किसी अन्य व्यक्ति को कष्ट ना पहुँचे। यानी कि आप किसी और के घर गए तो हो सकता है कि वो सामने वाला क्रोधित हो जाए या फिर आप क्रोधित हो जाए, तो दोनों में विवाद तो बढ़ेगा ही। तो इसीलिए ये जो लेखक है बाल्की भट्ट ये बोलता है कि हमें दूसरे से बात करने से अच्छा है कि हम ऐसी शक्ति पैदा करें खुद में कि हम खुद से ही बात कर लिया करें। यह स्पष्ट है कि हमारे भीतर हमारी मनोवृत्ति जो होती है वह हर क्षण, प्रत्येक क्षण नए नए रूप दिखाया करती है। उनका रूप हर क्षण बदलता ही रहता है। लेखक ने मन में ही प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना माना है, जहाँ मनचाहे सूरत देखी जा सकती है। यानी कि आप जैसी सूरत चाहे वैसी सूरत आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा अगला प्रश्न भी, ये भी बहुत मज़ेदार प्रश्न है और इम्पोर्टेंट भी प्रश्न है कि यदि संधि वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत न मचता। लेखक के इस कथन से क्या आप सहमत हैं? अपना पक्ष रखिए। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है कि अगर महाभारत की बात हो रही है इसमें कि अगर संधि वार्ता, यानी जो संधि थी कि 5 गांव दे दो, हमारा राज्य वापस, हमारे इंद्रप्रस्थ दे दो, जो भी चीज़ था ना, कि यदि संधि वार्ता जो बातचीत थी अगर ये धृतराष्ट्र और पांडव पुत्रों के बीच ना होकर ये कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था, हद तक संभव था कि यार ये महाभारत ऐसा नहीं मचता। इसके बारे में जानते हैं। लेखक ने यह माना है कि नारी कोमल भावना रखती है, उसमें दया ममता भी बसती है, वह सहिष्णु भी पुरुष से अधिक होती है। यह बात अलग है कि वह भीरू होती है। ये गुण उसको विनम्र दयावान बना देते हैं। ये गुण जहाँ भी होंगे, ये जो गुण है ना, दया ममता सहिष्णुता, ये जहाँ भी होगा वह रक्तपात नरसंहार ये नहीं हो सकेगा, संभव ही नहीं है। पुरुष की प्रवृत्ति रक्तपात की है। अपने अहम के झूठ के द्वार में बंद वो नरसंहार ही करता रहा है। अहम के कारण ही दुर्योधन अंधा था, गुस्सा छल कपट, इसी के कारण वो अंधा था और उस पर भी वो अंधे का बेटा था। उसने क्या नहीं देखा था कि पांडवों का बल कितना है, वे भी देखा था कि पांडव कितने बलवान हैं। वह कृष्ण के सामर्थ्य को भी नहीं जानता था, पर उसका अहम उस पर हावी था। यदि वह संधि वार्ता कुंती और गांधारी के मध्य होती तो समझौता हो जाता और महाभारत होता ही नहीं। तो इस प्रकार से ये जो प्रश्न था ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपने समझा, बहुत अच्छी बात है। हमारे चलिए अगला प्रश्न की तरफ आते हैं। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए कौन सा प्रश्न है उसको जानते हैं कि ये जो प्रश्न कर रहा है कि आंदोलन का नेतृत्व के संबंध में जयप्रकाश नारायण के क्या विचार हैं और आंदोलन का जो नेतृत्व है वो किस शर्त पर स्वीकार करते हैं। चलिए जानते हैं, यह लिया गया है हमारा संपूर्ण क्रांति, जिसको जयप्रकाश नारायण जी, इसको भाषण थे, इसको पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1976 को वे दिए होते हैं। तो चलिए इसका भाषण के बारे में समझते हैं। आंदोलन के नेतृत्व में के विषय में जेपी यानी जयप्रकाश नारायण के विचार थे कि सबकी सलाह ली जाएगी, सबकी बात सुनी जाएगी, सबकी सलाह ली जाएगी, सबकी बात सुन ली जाएगी, छात्रों की बात तो अधिकाधिक सुनी जाएगी, जितना भी समय होगा उनके साथ बिताया जाएगा, उनसे बहस भी की जाएगी, उनकी जो बात समझी जाएगी और अधिक से अधिक समझने का प्रयास भी किया जाएगा। जन संघर्ष समिति की बात भी सुन जाएगी, समझी जाएगी, पर फैसला मेरा ही होगा। यानी कि मैं सबकी बात सुनूंगा लेकिन निर्णय करने का हक सिर्फ मुझे होगा। सबको इस फैसले को मानना होगा, सभी को, आपको भी मानना होगा। यहाँ एक बात साफ है कि जयप्रकाश नारायण ने साफ कहा था कि आंदोलन का संचालन सबकी सलाह से होगा और बहस भी सबसे होगी, पर अंतिम फैसला उन्हीं का होगा। यदि यह नहीं हो सका तो पता नहीं हम किधर खो जाएंगे और हमें जो जिम्मेदारी दी गई है वो हम शायद नहीं निभा पाएंगे। तो इसी के बारे में बात हो रही है।
अगला हमारा प्रश्न है 15वां नंबर कि तिरिच को जलाए गए लेखक को पूरा जंगल परिचित लगता है, क्यों? तिरिच को जलाने गए, यानी जलाने गए होते तो जो लेखक, तो तिरिच पार्ट से लिया गया है, तो पूरा जो जंगल देखते हैं, फॉरेस्ट देखते हैं, तो पूरा जाना पहचान लग रहा होता है। अब ऐसा क्यों होता है, तो इसी के बारे में आपको बताना है, इसी के बारे में प्रश्न है। तो लेखक को पूरा जंगल परिचित इसीलिए लगता है कि इसी जगह से कई बार सपने में तिरिच से बचने के लिए लेखक ने था, वह भागा था। लेखक गौर से हर तरफ देखता है कि, और उसके सपने के बाद सियानों को बताया भी था कि एक संकरा सा नाला इस जगह बहता है, नाले के ऊपर जहाँ बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। वहाँ कीकर का एक बहुत पुराना पेड़ है जिस पर बड़े शहद के पत्ते हैं। लेखक को एक भूरा रंग का चट्टान मिलता है जो बरसात भर नाले के पानी में आधी डूबी रहती थी। लेखक को उसी जगह तिरिच की लाश भी मिल जाती है। सपने में आई बातों का सच होना लेखक को जंगल से परिचित कराता है, इसीलिए लेखक को जंगल परिचित लगता है क्योंकि इन सब चीज़ों को वह सपने में देख चुका था। तो ये था हमारा हिंदी क्लास 12 का मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 सब्जेक्टिव प्रश्न। कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक करेंगे और इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।